बुशरा बीबी जो है ना उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी और तब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब तो पूरी पार्टी बता चुकी है कि इमरान खान ने जो है वो जलसा करने के लिए संजानी के मुकाम पर इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और जो है वो अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। अब वो मियाँ जो है ना, वो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई थी कि वो मियाँ के लिए वो कह रही थी। एक तरफ वो कही थी मैं मियाँ के लिए निकली नहीं हूँ, लेकिन मियाँ की बात नहीं है, हमने खान को लेके जाना है। तो मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो मैं पीछे आती हूँ, और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। और लेकिन यह है कि मेरा एक सवाल यह है कि देखिए आप उनकी, मैंने बहुत 2-3 दफ़ा कल से उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देखी जो खिताब वो फरमा रही थी। उन्होंने कहा खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहीं इमरान खान नहीं कहा था। जब उन्होंने इमरान खान कहा ही नहीं तो फिर मतलब इसमें लड़ाई किस चीज़ की। उन्होंने कहा खानों के साथ ही जाऊंगी, तो चली गई। और गली अमीन गड्डापुर भी खान है माशाल्लाह, बाकी भी उनके साथ काफ़ी सारे खान थे, तो वो उनके साथ जो है वो चली गई। और जो ये जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। और जब नज़र आ रहा था कि अब डी चौक पे आगे जाना है, तब कहा गंडापुर तुम आगे चले जाओ। और गंडापुर जो नफरत और जहाद के नारे लगवा कर लोगों को केपीके से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी, कल उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोगों ने जो है वो उसको गाड़ी तोड़ी, उसके कंटेनर को आग लगाई, और मैंने तो ये भी सुना कि टायर भी उसकी गाड़ी के जो है वो फाड़ दिए गए ताकि ये भाग ना जाए। लेकिन भाई भागने वालों को भागने के रास्ते मिल जाते हैं। और बाजी जो बुशरा बीबी साहबा है, वो तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लग रहा था मैं पाकपतन की गलियों में फिर रही हूँ शायद, कि मैं यहाँ दंदनाती रहूँगी पाकपतन की गलियों में, मैं विकटियाँ बना रही हूँ, मैं फोटोएं खिंचा रही हूँ। इन मोहतरमा ने पहले भी जब हुकूमत में था इमरान खान, तब भी उसका बेड़ा गर्क किया, उसकी सियासत को जो है वो खुडे लाइन लगाया। और इस दफ़ा भी अपनी हमाकत, अपनी नीम खानदगी और बिल्कुल अकल से आरी होने की एक खातून साबित किया अपने आप को कि वो सियासी खातून नहीं है। हर खातून जो है जिस बाहर निकल के विक्ट्री बना के फोटो खिंचा ले वो सियासी खातून नहीं हो जाती। सियासी खवातीन होती हैं मरियम नवाज शरीफ जैसी, कलसूम नवाज जैसी। वो भी बाहर निकली थी जब मुश्किल हालात थे, भागी नहीं थी। उनकी गाड़ियों को यूं चेनों से उठा लिया गया था पुलिस के जरिए, उनको डंडे पड़े थे। बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के उनके सिर फटे थे। उनको जो है वो सियासी, ये थी सियासी खवातीन, बिकॉज एक सियासी माइंडसेट था। तवीज़ों पे, मौक्कलों पे, टूनों के ऊपर जो है ना वो आप सियासी खातून नहीं बन सकती। और उनको लीडरी का जो शौक चराया था ना, वो लीडरी का शौक जो है वो हालत ये हुई कि उनके अपने लोग जो है, अफसोस की बात यह है कि कपड़े और जूते छोड़ के भी भाग गए। मतलब कुछ देर तो इनकलाब का इंतजार करते आपको। और मैंने कई दफ़ा कहा था कि रियासत के पास बहुत सारे तरीकाकार होते हैं, लेकिन रियासत को रिस्पॉन्ड करने का, रियासत को अपनी हिकमत अमली बनाने का और अपना तरीकाकार वज़ा करने का उसका एक अपना टाइम होता है, जिसको अपने टाइम पे किया जाना होता है। और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें जो हमारे 171 पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हैं, जो 4 बावर्दी हमारी जो रेंजर्स और पुलिस के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी तमाम शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। और हाँ, ये रेंजर्स वाला जब वाक़या हुआ उसके ऊपर भी आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉलर शायद पाकिस्तान की इज्जत से, पाकिस्तान की इदारों से, और जब पाकिस्तान के ऊपर एक फसाद जो है, जब वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, जब पाकिस्तान के ऊपर यलगार हुई हुई थी, तभी डॉलरों की शायद पड़ी हुई थी, और उस एक अनफॉर्चुनेट वाक़े को भी जो है वो डॉलरों के लिए इस्तेमाल किया गया। उसकी तमाम चीज़ें सामने आ गई। उनके अपने लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब्टाबाद से वो कोई लड़का है हाशिम, जिसकी वो गाड़ी थी रेड कलर की, जिसने उनको कुचला, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस अब इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसके ऊपर खुद मैंने देखा एक वजीरिस्तान का लड़का है, वो कह रहा है कि जी हम तो लाशें लेने आए हैं, हमने लाशें लेके वापस जाना है। ये इस माइंडसेट के साथ वो आए हैं। एक और क्लिप है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारी ये मंजिल नहीं है डी चौक, अभी हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, अभी हमने जाना वजीर आजम हाउस के अंदर।
और ये इस माइंडसेट के साथ जब ये लोग, अब जब इनके ऊपर कानून अगर जो है वो हरकत में आएगा, फिर ये कहेंगे हमारी बुनियादी को खराब हो गए, हम पे सियासी इंतकाम हो रहा है, ये फ्लैग फॉल्स फ्लैग था, ये फॉल्स फ्लैग था। और वो जो बाहर जिहादी बैठकर लोगों को कह रहे हैं इंटरनेट डिवाइस जरूर साथ लेके आनी है आपने ना खुश्क मेवा जात जरूर। और भाई देखो तो सही उनके हुलिये, जो अफगानियों और तालिबानों को आप साथ लेके आए, उनके बेचारों के पूत पे जूतों में मोजे तक नहीं थे, उनके पास जो है वो खाने के लिए रोटी नहीं थी, और वो बाहर से बैठ के कह रहे हैं आपने इंटरनेट डिवाइस और खुश्क मेवा जात जरूर लेके जाने। अब वो जो पकड़े गए हैं लोग जो बार बार इनकी इस फसाद और जलालत का शिकार हुए हैं, मेरा सवाल यह है कि उनका क्या होगा। और जो बाजी हैं जिन्होंने ना छोड़ने के वादे किए और लिए लोगों से, जो खुद सबसे पहले भाग गई और अब सुना है कि वो प्रेशर करने के लिए तैयारी कर रही हैं बहुत, लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं रहा, उनके अपने लोग उनसे सवालात पूछ रहे हैं। उनके अपने लोग जो हैं, अभी KPK के मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स मैंने देखे, उन्होंने कहा कि इस पर तहकीक होनी चाहिए कि मुज़ाकरात की दावत दी गई थी तो क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि जब एक जगह मिल रही थी तो हम वहाँ क्यों नहीं गए। तो ये तहकीकें तो खैर बहुत सारी होनी चाहिए और वो होंगी भी। ये जो तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, ये ज़ाहिर है वो सबूत हैं, मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई हैं, 171 लोग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो वो बाहर बैठे सूरमा है, अच्छा लोगों को मार पड़ी है, लोग जो है वो बेचारे लोगों के बच्चे जो है वो टीयर गैसिंग कह रहे हैं, आगे बढ़ो पीछे नहीं हटना है, बाहर बैठ के अमेरिका लंदन में बैठ के बाहर सारे लगे हुए हैं। और उनको जो है इनकलाब वो सोशल मीडिया पे लेके आना था, लेकिन वो भी नहीं हो सका जब बुशरा बीबी और वो भाग गए, तो फिर वो इनकलाब भी नहीं आ सकता। और कल बेचारे लोग जो है उनको खाना पीना भी मुयस्सर नहीं था। और मेरी इतलात के मुताबिक जो है बाजी बुशरा और गंडापुर साहब जो है उन्होंने मैकडोनल्ड्स भी खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो बाकायदा पूरा उनका वॉशरूम का इंतज़ाम भी था कंटेनर के अंदर। तो बाकी जो गरीब के बच्चे थे, और जब भाग रहे थे तब भी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों के अंदर अमीर भाग रहे थे, वो गरीबों के बच्चे साथ भाग रहे हैं, उनको कोई गाड़ी में भी बिठाने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई रेस्क्यू करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये है इनकी असलियत। और PDMA जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने जो इनको कंबल दिए, जो इनको टेंट दिए, जो इनको पहले जो है वो दी गई थी मशीनरी, वो तमाम मशीनरी वो इस फसाद के लिए साथ लेके आए। वो लिहाफ लेके लेटे में बेशर्मों की तरह खुद तस्वीरें लगाई हुई हैं कि वो PDMA के ऊपर वो नजर आ रहे हैं लोगोस कि वो PDMA के जो है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर कहीं पर जो यकीनन मौसम सख्त होगा, दिन ब दिन हो रहा है, अभी भी बहुत सख्त है, वहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है। इसके फसादी जो है ना वो बैठ के PDMA के लिहाफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और मेहमान, हमारे मेहमान बैठे थे बेलारूस के, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे जो पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने आए थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि ये मुल्क जो है यहाँ पे हर रोज़ ये तमाशा लगा के लोग बैठ जाते हैं, और इस मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कितना कन्विंस करना पड़ा होगा हमें, कितनी जो है वो पाकिस्तान की इसके अंदर बदनामी हुई है, इसका किसी को एहसास है। लेकिन वो कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। और मज़े की बात यह है कि वो आपने वो भी देखे थे, कफन पोश जुलूस निकले थे, तो वो बड़ा मज़ेदार वो था। कफन पोश जुलूस जो है ना, वो जब उन्होंने सामने से मौत का फरिश्ता आता देखा, दौड़ गए, जुतियां छट के, कपड़े छोड़ के भाग गए। और वो कफन पोश जुलूस जो है जिसने कफन पहन लिए थे, इनकलाब लाना था, इनके बड़े बड़े लीडर कहाँ हैं? सवाल ये है कि ख़ास तौर पर मैं तो पूछूंगी पंजाब के लीडर आने कराम, सलमान अकरम राजा साहब जो है, जिनको 2 दिन जो है रिपोर्टर बनने का शौक आया था, मैंने बड़ी गलती की, मैंने उनकी तनकीद की, वो उसके बाद रिपोर्टर बनना भी छोड़ दिया उन्होंने वो भी फुटेज नहीं डाला कि मैं कहीं मतलब मैं घर से भी बाहर निकला हूँ। लतीफ़ खोसा, ज़रताज गुल, हमाद अजहर और बाकी इनके, हाँ वो शंदाना गुलजार, वो अपनी मुराद सईद, आतिफ खान, शहराम तरकई, उमर अयूब तो खैर 7 फरार हुए हैं, शिबली फराज, हाँ शेख वकास अकरम साहब जो इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने लोगों को मैं खातून हूँ, मुझसे वो लफ्ज़ दोहराए नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि आप जो है वो आप नहीं होंगे अगर आप जो है वो बाहर ना निकले। वो खुद बाहर आपको कहीं नजर आया? आपने कहीं शेख वकास अकरम साहब को कहीं देखा? उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब की एक तस्वीर वैसे मैंने देखी थी, 1-2-4 बंदों के साथ वो सेल्फी खिंचा रहे थे। उसके अलावा असद कैसर साहब, ये सब लोग 104 MPA, बाकी MNA, और जो 2-4 पकड़े गए हैं उन्होंने भी माशाल्लाह फरमाइशी जो है वो गिरफ्तारियां दी हैं। और इस तरह से आपने
एक ड्रॉप सीन, एक फ्लॉप, एक वाहियात और एक तशद्दुद पसंदाना दोबारा से एक एपिसोड जो इस तरीके फसाद का एक तुरा इम्तियाज़ है उसको फ्लॉप होते देखा। अब इमरान खान को और उसकी पार्टी को शर्म कर लेनी चाहिए। अब ये जो उनको बहुत गलत फहमी दी गई थी ना, लाखों लोग इनकलाब के इंतजार में बैठे हैं, बस आप बिस्मिल्लाह करें। ऐसे बुशरा बीबी को भी ये गलत फहमी थी, उनको लगता था कि मैं लाखों लोगों को लेके निकली हूँ, बस मैं लीडर बन गई हूँ। इमरान खान पढ़ा रहा, मैं तो लीडर ही बन गई ना। वो अंगूठी भी उनकी बहुत प्यारी थी, वो बाद में आपने कल देखी, कल तो माशाल्लाह वो यूं भी कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। म्यूज़िक पे माशाल्लाह वो उनको अच्छा भी लग रहा था म्यूज़िक बहुत। लेकिन मुल्क वो नहीं बचा सकी और उनके मियाँ की जो जंग थी वो कहीं बीच में रह गई और जो है वो उन्होंने खान के बगैर भागने का जो है वो अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा अदा किया। अब उन्होंने जो है वो अब जो मर्ज़ी कह लें, जो लोग इनको फॉलो करते हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है। मैं उन तमाम बच्चों से पूछना चाहती हूँ, अफ़गानी तालिबानी जो पकड़े गए हैं उनकी भी पूरी रिकॉर्ड आ रहा है, थोड़ी देर में आप तक वो भी शेयर हो जाएगा। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, आम बच्चे जो बड़े जज्बाती होकर खान को लेने निकले थे, खान को क्या लेके निकलना था। अब आपकी पिंकी पीरनी साहब आपके साथ खड़ी नहीं हुई तो मैं तो आपके साथ सिर्फ दुख और तकलीफ का इज़हार कर सकती हूं। मैडम, ये 4-5 दिनों से अगर हम देखें तो लसानी काट बहुत फास्ट चला गया और पंजाब की अगर हम बात करें तो चौधरी बरादरान और पूरे पंजाब से जो टिकट होल्डर्स थे वो नहीं निकले। तो क्या आप समझती हैं कि पीटीआई ये पंजाब से खत्म शुदा है? पहले भी खत्म थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने तो कहा ये 5वीं कॉल है और 5वीं कॉल के ऊपर जो है वो पंजाब ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, अगर कोई एमपीए एमएनए जो है ना उसके साथ को 100 को बंदा निकल रहा हो ना तो वो भी जुर्रत करता है, वो कहता है हाँ भाई मेरे साथ 100 बंदा है, मैं निकल रहा हूँ। जब उसको पता है कि मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है तो वो भी नहीं निकलेगा। इसीलिए 104 एमपीए नहीं निकले हैं। हाँ, अहमद खान बच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं। बाय द वे, पहला अपोजिशन लीडर देखा है जो गाड़ी पे झंडा लगा के घूमता है। अपोजिशन लीडर जो है वो उसको सरकारी झंडा अलाउड नहीं होता। वो बाय द वे अपोजिशन लीडर साहब जो है उनको बहुत शौक है, वो झंडा लगा के फिरते हैं। वो कहाँ थे? बड़ी बातें करने का शौक है ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बड़ी धमकियां देने का, वो वैसे सूखी धमकियां देते बेचारे, उनके पास पल्ले है नहीं। बट वो कहाँ थे? बाकी जो इतने सारे जो उनके वो लीडराने के नाम है, बिकॉज इनके साथ इनकी गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए आपको कहीं पर कोई बंदा निकलता हुआ नजर नहीं आया। उमर तरीके साहब ने जो ऑफिशियल एलामिया जारी किया है उनके मुताबिक उन्होंने 8 लोगों के मारे जाने की और उनके जाँ बहक होने के कवायद के साथ जो उनका दावा है, एक तो सरकारी तौर पे बताइएगा कितने लोग आप लोगों के पास पंजाब में या विभाग के अंदर एक्सपायर होने की खबर है इस हवाले से। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट यही किया, उन्होंने इससे भी ज्यादा क्लेम किया है, वो तो 100 के करीब। देखिए, शहबाज गिल तो एक ऐसा सियासी गिद्ध है कि जब खुद पे पड़ी थी ना तब उसको सांस नहीं आ रहा था, तब वो ड्रामे की अखीर वो तो मतलब ऑस्कर ले गया था। जब उसके खुद के ऊपर पड़ी फिर उसके बाद वो झूठ बोल के भाग गया, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसका काम तो उनको चाहिए थी लाशें, जो अल्लाह पाक का करम है, उसकी ज़ात का एहसान है कि इनको नहीं मिली। मेरी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर 2 शायद सिविलियंस और कुछ जो है 20 के करीब लोग जो है वो शायद इंजर्ड है। अब ये भी चेक करना होगा ना कि वो जो जदीद, मेरे पास है वैसे वो फुटेज, जदीद असलहा लेकर जो इनके लोग इस्लामाबाद में दंदना रहे थे, जिन्होंने वो फायरिंग्स बाकायदा की हैं, अब वो किसकी गोली से मारा है इसका बिल्कुल पता चलेगा और पता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज हमारी पुलिस जो है उसको ना उसके पास गन्स थी ना अलाउड था, इसलिए हम तो बड़े सेफली मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि हमारे किसी शख्स के पास गन्स नहीं थी, हमने गोली नहीं चलाई। बट गोलियां कहाँ से चली हैं और ये गोलियां जो है ये किनको लगी हैं, उनका वो जो अगर सिविलियंस भी कोई उनके साथ ही कैजुअलिटी हुई है उसका केस भी हम लड़ेंगे, ये रियासत लड़ेगी उसका केस। बिकॉज इन शरपसंदों के हाथों ये जो काले जादू के खातिर आपको जो लाशें और खून लेने थे उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात जो इस हवाले से आपने कही कि एक तो फिल्मत मंसूखी की बात कर रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से, क्या, और दूसरा ये असले देख लें। दूसरा जरा बड़ा दिलचस्प कमेंट आपको चाहिए होगा कि वो कह रहे हैं कि इस साल की फाइनल कॉल थी, अगला साल होगा तो नई कॉल होगी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बड़ी मार खाएंगे, इनको इंसान बन जाना चाहिए। मुझे तकलीफ पता इनसे नहीं है, ये तमाशा लगाते रहे। अब देखो, अब मैंने देखा वो कह रहे हैं हम कौमी असेंबली का इजलास भी बुलाएंगे, हम खैबर, तुम यही करो ना भाई, यही एहतजाज अगर केपीके के लोगों के साथ करना है तो भाई केपीके में करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन वफाक में आके तुम ये तमाशा करो। 3 सूबों ने रिजेक्ट किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया इनको,
और उसके बाद भी अगर इनको इनके अंदर जरा सी सियासी रमक और शर्म बाकी हो तो इनको अब कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। अब इनके अपने लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार बैठे और कल पड़े भी हैं, बाय द वे गाड़ियों पे भी चढ़ के नाचे हैं, गालियां भी दी हैं, बोतलें भी मारी हैं और इनके टायर प्रेस किए कि ये भाग जाएंगे, लेकिन भागने वालों ने फिर भी भाग के दिखा दिया। पंजाब से लोग अगर बाहर निकले, कोई बताएंगे किस तादाद में गिरफ्तार हुए अगर निकले तो? मैंने बता दिए थे भाई, पहले दिन 80 लोग जो है वो थी। उसके बाद मुख्तलिफ 3 दिन मुख्तलिफ जो है वो कॉल्स दी गई, लाहौर से भी कॉल दी गई, हमाद अजहर ने भी कॉल दी। हमाद अजहर समेत पूरी जो पंजाब है उसके अंदर, सिवाय मैंने हमाद अजहर के साथ एक फुटेज देखा है, 2-3 लोग, मेरे ख्याल ड्राइवर होगा एक, शायद 2 बंदे और होंगे कहीं पर, और उसका नाम लेना जरूरी नहीं, कोई भी जो है वो बंदा आपने निकलता हुआ नहीं देखा। तो 80 बंदे पंजाब में पकड़े गए थे, पूरी कुल स्ट्रेंथ पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह फितना फसाद की 80 लोग। अच्छा मैडम ये बताइएगा, एक सवाल लेंगे। अब उसके बाद रात को 10:30 बजे तक जो है वो इनकलाब तकरीबन आ चुका था। अच्छा। और हम सारे देख सानू पता था नहीं आ रहा कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी इनकलाब आने लगा, लेकिन 11 बजे आपने लाइटें बंद करके अगर गोलियां नहीं चलाई तो ऐसा क्या दिखाया इनकलाबियों को कि उन्होंने दौड़े लगाए? मैं बत्ती बंद की थी, उसके बाद समझ नहीं आई, बस थोड़ी सी बत्ती बंद हुई है, उसके बाद फिर इनकलाब जो है वो कैसे मुंह छुपा के दौड़ा है, ये बेहतर है कि आप खुद पता कर ले, मैं खातून में बता नहीं पाऊंगी। उल्फत आप दूसरा बीपी पर तनकीद कर रही हैं। मैं तो नहीं कि मैं तो कुछ साइड ले रही हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कोई नहीं कर सका उन्होंने बड़े आराम से कर दिया। मैं तो हाँ कर रही हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि देखें उन्होंने मुल्क को बचाना था, मुल्क को उन्होंने बचाया है। दूसरा उन्होंने कहा था मेरे मियाँ की बात नहीं है, वो मियाँ को जो है, और फिर दूसरा है कि उन्होंने खान का कहा था कि खान के साथ जाऊंगी, इमरान खान का नाम नहीं लिया था, लोग गालियां दे रहे हैं। अच्छा, इंतशार जो फैलाया गया, आप क्या समझती हैं, क्या ये 9 मई के वाकये को दोबारा दोहराने की कोशिश एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत ने रिस्पॉन्ड किया है और रियासत ने बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड किया है। और इनको बड़ा शौक था ना कि एक तो अब बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये ब्लफ कर रहे थे, और इमरान खान को भी ओवर जो है वो उसको भी, उसकी बात भी नहीं सुनी बुशरा बीबी ने, और उसने कहा मैंने डी चौक आना है, लेकिन उस दौरान जब तक ये डी चौक के करीब पहुंचे तो फिर उसके बाद हमें भी पता था ना इनको बनाना पड़ा। ये बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं। तरीका कि आपने शायद खुनोश की बात की, आज रास्ते खुल चुके हैं, आज भी बाजारों में जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है बाजारों को नहीं देख रहे? जी अभी कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग, आप ठीक कह रहे हैं जी। मैंने जैसे गुजारिश की, मैंने तो खुद कहा कि चूंकि तलब और रसद में थोड़ा सा फर्क आया था तो कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ, बट चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो डायरेक्शन आज बाकायदा तौर पर सर्कुलेट हो चुकी है। तमाम हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, हमारा पूरा इदारा मौजूद है इस वक्त प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक जो है वो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी। अली मेरा सवाल ये है कि जो फाइनल कॉल्स है वो इट सीम लाइक कि वो प्रैंक कॉल साबित हुई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कॉल क्या है? क्या अभी भी मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत या रियासत तैयार है? देखिए इसी तरह यह मामला नहीं, हमने तो तब भी सैनिटी की बात की, हमने तब भी मुज़ाकरात किए, इनको बाकायदा हर तरह से फैसिलिटेट किया, इनको जेल की मुलाकातें कराई। अंसार अब्बासी साहब ने आज रिपोर्ट किया हुआ है, इनको हेलीकॉप्टर भी जो ऑफर किया कि ये जो है ये फसाद से बच जाएं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके खमीर में फसाद है। ये सियासत नहीं कर सकते, इनको सियासत नहीं मालूम, ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, और वही इन्होंने करने की कोशिश की। अगर ये सियासी होते तो सियासी गुफ्तगू करते। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ना कल हुए थे ना आज होंगे। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश के ख्वाब देख के और लोगों को दिखा के ये यहाँ तक लाए थे, इनको मुंह की खानी पड़ी है। अज़मा ये बताइएगा, आपको तरीके से आप पे इतराज़ किए हैं, वो अगर मैराथन करते हैं तो उनको मैराथन करने दें। पहले गंडापुर आए, अब पिंकी बिजनी आई, अगर हैट्रिक करना चाह रहे हैं तो मैराथन में। अच्छा, वो बाजी नहीं नजर आई, लीमा बाजी, वो भी तो थी कहीं, वो तो भागती हुई भी नजर नहीं आई। अल्लाह जाने, मतलब वो जो अपने भाई के लिए निकली थी इनकलाब लेने, जो दूसरों के बच्चों को बुला रही थी और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी करख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं,
लेकिन उनके ना खुद के बच्चे नजर आए ना बाजी खुद नजर आए। बीबी के मौकल भी काम नहीं आए, बड़ी तैयारियों से आए थे, पंखे भी लेकर के, शादी भी नहीं होगी उसकी भी हम आंसू ऐसे रोक। मेरे ख्याल है पंखे ही उल्टा काम कर गए, वो मोकल ज्यादा तेज हवा चली उड़ गए बेचारे। ये बताइएगा कि वो हान को लेने आए थे, बैरिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप उनको छोड़ते नहीं है तो कम से कम अच्छी सहूलतें दें। बैरिस्टर साहब ने एग्जैक्टली पठाना वाली गल की है, 1.5 लाख का क्लीन मांग के 1,500 ते मान गए ने। बहुत शुक्रिया।